हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन पार्ट जो है यानी कि चैप्टर जो है अपना वो कौन सा है, पांचवा। और उसका जो लास्ट प्रश्नावली है वो 5.3 उसको पढ़ने वाला है। ठीक है, और उसके सवाल भी लगभग 5-6 सवाल ही बाकी है। तो इसमें जैसे 14वां जो सवाल है वो अपने को दे रखा है 0 और 50 के बीच। ठीक है, यानी कि अपन लास्ट में आ चुके हैं, तो लगभग सारा समझ में आ चुका है अपने को। और अपन ने जितने भी सवाल देखे तो सवाल में क्या था, ज़्यादातर दो ही सूत्र आए। एक तो कौन सा था, ए एन वाला, और दूसरा कौन सा था, एस एन वाला। यही ज़्यादातर यही सूत्र काम में आए, तो इसी पर आधारित अपनी पूरा पाठ है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या लेनी है अपने को, एक 0 से लेके कहाँ तक लेनी है, 50 के बीच में। और होनी कौन सी चाहिए, विषम संख्या। कौन सी होनी चाहिए, विषम। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है ना। तो सबसे पहले वाली जो विषम संख्या वो कौन सी है, 1। ठीक है, इसने ये कहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में लेना है। क्या लेना है, बीच की संख्या। और कौन सी होनी चाहिए, विषम संख्या। ठीक है, तो पहले 1, उसके बाद क्या आएगा, 3, फिर 5, ऐसे आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट कौन सी रहेगी, 50 है क्या, 50 तो नहीं है। उससे आगे वाली कौन सी है, 49। मतलब अपना लास्ट अपना 49 है, और पहला जो है वो क्या है, 1। यानी कि ए जो है उसका मान कितना है, 1। डी जो है उसका मान कितना है, 3 में से 1 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि दो दो का गैप आ रहा है ना, बीच में गैप कितना आ रहा है, 2 का ही आ रहा है। और एक और चीज, ए एन है अपने पास, क्या है, ए एन कितना है लास्ट वाला, 49। ठीक है, क्या नहीं है अपने पास, योग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, योग। तो क्या नहीं है अपने पास, एन नहीं है। क्या नहीं है, एन, क्योंकि पद कितने वो अपने को पता नहीं है। ठीक है, वैसे तो सीधा अपन देखेंगे तो 50 संख्या में से आधी संख्या क्या है, विषम, और आधी सम होती है। तो अपने को पता है 25 आने वाला है, लेकिन फिर भी अपने को सूत्र से निकालना है। ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगा देंगे, ए एन वाला, क्योंकि अपने पास ए एन का मान है। ए एन वाले सूत्र जो है उसमें मान रखे, या फिर पहले सूत्र लिख लें इसको, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, 1। एन का मान पता है क्या, नहीं। और डी का मान कितना है, 2। और ए एन जो है उसका मान अपने को पता है कितना है, 49। ठीक है, जो पता है उसका मान रख दिया। इस एक को इधर भेज दो, तो 49 माइनस क्या हो जाएगा, 1। 2 का गुणा एन से तो 2n, और 2 का गुणा 2 1 से तो माइनस का 2। ठीक है, 49 में से 1 घटाओगे तो 48। इस -2 को इधर भेज दो तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर अपने पास क्या है, 2n। 48 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 50। उसमें किसका भाग लग जाएगा, 2 का, तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास, 25। तो कुल मिला के वैसे तो सीधे निकाल सकते हैं, अपने को पता है कि 50 संख्या उसमें से 25 तो क्या होती है, सम, और 25 होती है विषम। ठीक है, लेकिन अपने को इस सूत्र से निकालना है, क्योंकि वहाँ नंबर भी तो लेने हैं। ठीक है, अब निकालना अपने को इसका योग, यानी कि एन का मान भी आ गया अपने पास, क्या आ गया, 25। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे एस एन वाला, और एस एन वाला भी छोटा वाला लगाएंगे। छोटा वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपने पास ए भी है, ए एन भी है। ठीक है, तो ए एन बटा 2 ए प्लस ए एन, इस सूत्र में मान लिख देंगे। तो एन का मान तो अभी निकाला अपन ने, कितना है, 25, और बटा क्या हो जाएगा, 2। ए का मान कितना है, 1। और ए एन का मान लास्ट अपना क्या है, 49। ठीक है, 25/2 है ही है। 49 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50। फिर 2 का भाग लग जाएगा इसमें कितनी बार, 25 बार। और 25 का गुणा 25 से होगा, क्या हो जाएगा, 625, जो वर्ग में बता रखा मैंने। ठीक है, 25 25 625, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ गया समझ में। नेक्स्ट सवाल। हाँ, अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है निर्माण कार्य, यानी कि इबारत जरूर बड़ी दे रखी, लेकिन है सवाल वैसा का वैसे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेकेदार ने एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। मतलब क्या लगा रहा है वो, जुर्माना। ठीक है, पहले दिन के लिए जो जुर्माना है वो कितना है, 200 रुपये, यानी कि फर्स्ट दिन जो है उसका 200 रुपये। ठीक है, दूसरे दिन के लिए कितना हो गया, 250। नेक्स्ट हो गया 250। फिर तीसरे दिन के लिए 300। कुछ समझ में आया, कितना बढ़ रहा है,
50 रुपये। इसने आगे भी बोला है कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना अपने ठीक पहले से कितना है, 50 रुपये अधिक है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को कितने दिन विलंब कर रहा है, 30 दिन, मतलब कुल मिला के 30 दिन तक का निकालना। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या बन गई, समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी बन गई है तो ए जो है उसका मान कितना है, 200, और डी का मान, दोनों के बीच में गैप कितना है, माइनस करके लिख लें तो कितना आ रहा है, 50। वैसे उसने दे रखा है वहीं पे। ठीक है, अब एक और चीज अपने को पता है कि कितने दिन का है, 30 दिन। इसका मतलब किसका मान है, एन का मान कितना है, 30। ठीक है, सूत्र लगा दो, कौन सा, एस एन वाला। और एस एन वाला कौन सा लगाएंगे, बड़ा वाला सूत्र, क्योंकि अपने पास ए एन नहीं है ना। तो एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 30 बटा 2, ए का मान 200 प्लस एन का मान वही 30 माइनस 1, और डी का मान हो जाएगा 50। ठीक है, अब तो गुणा भागी करने इसमें, 2 के पहाड़ से इसको काटोगे तो 15 बार, ये हो गया 15। 2 का गुणा 200 से तो 400, 30 में से 1 घटा लोगे तो 29, और 29 का गुणा किससे करना है, 50। 0 का 0, 5 4 बचेंगे 10 और 4 14, 1450 कितना आ रहा है, 1450। 15 है ही ये, 400 और 1450 दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा, 1850, और 1850 का गुणा किससे करना है, 15 से। कर लोगे इसको, 15 का गुणा 1850 से कर लेना। ठीक है, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो कर लेना इतना घर पे। अगला सवाल, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, कितने, 7, टोटल पुरस्कार जो है वो है 7। ठीक है, देने के लिए 700 रुपए की राशि, टोटल राशि जो है वो कितनी है, 700 रुपए, यानी कि कुल राशि भी है अपने पास 700 रुपए। ठीक है, अब आगे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि ये नहीं दे रखा है कितना है, लेकिन एक चीज दे रखी है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने ठीक पहले वाला, जैसे फर्स्ट है फिर सेकेंड है, तो 20-20 रुपए कम होते जा रहे। फर्स्ट वाले को जितने मिल रहे हैं उससे कम किसको मिल रहे हैं, सेकेंड वाले को, और कितने कम मिल रहे हैं, 20 रुपए। फिर तीसरे वाले को 20 और कम मिल रहे हैं, चौथे को 20 और कम, ऐसे करके 7 पुरस्कार है। ठीक है, अब लास्ट में पूछा कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, अपने को राशि ज्ञात करनी कि कितने रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो पुरस्कार है उसको अपन मान लेंगे, माना फर्स्ट पुरस्कार जो है उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्योंकि ए इसलिए मान रहे क्योंकि अपन यहाँ पे प्रथम पद को ए ही मानते, तो ए ही मान लो। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में कितने कम है, 20 रुपए कम है, तो ए से कितना माइनस हो जाएगा, 20। तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, ए से कितना कम हो जाएगा, 40, ऐसे 60 80 ऐसे, तो कुल मिला के अपने को किसका मान निकालना है, ए का, तो सबका मान आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज अपने को पता है, कुल पुरस्कार कितने, 7 है, इसका मतलब ये किसका मान है, एन का। टोटल राशि दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, एस एन। ठीक है, दोनों के बीच का गैप भी पता है अपने को, सबके बीच का गैप कितना है, 20 रुपए, 20 रुपए का गैप है ना। तो डी भी पता है अपने पास, एस एन भी पता है, और एन पता है, क्या निकालना अपने को, ए। एस एन वाला जो सूत्र है उसमें मान लिख रख देंगे, एन बटा 2 एस एन का मान है अपने पास 700 रुपये टोटल है, एन का मान कितने पुरस्कार है, 7, ए का मान क्या माना अपन ने, ए ही माना है उसको, तो ए ही रहेगा। एन का मान 7 और डी का मान कितना है, 20। एक चीज ये है कि यहाँ पे पुरस्कार क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि राशि क्या होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है। ठीक है,
इस 2 को इधर भेज दो, 7 को भी इधर भेज दो, तो 700 ही है। 2 भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में, और जो गुणा में है वो चला जाएगा भाग में। ठीक है, 2a, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और 6 का गुणा 20 से हुआ तो 120, और किसका है, माइनस का। ठीक है, 7 के पहाड़े से इसको काटोगे तो कितनी बार, 100 बार, 700 है तो 100 का गुणा 2 से हुआ तो कितना हो गया, 200। इस 120 जो है इसको इधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का 120, और बराबर है 2a। ठीक है, 120 और 200 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 320, और 2 का क्या लग जाएगा, भाग। 32 है तो कितने बार जाएगा, 16 बार, और 1 0, यानी कि a जो है उसका मान क्या आ गया, 160। इसका मतलब पहला जो पुरस्कार है, इधर लिख दूं मैं, फर्स्ट पुरस्कार जो है उसके कितने रुपए है, 160 रुपए। सेकंड के कितने हो जाएंगे, 160 में से क्या घटा लोगे, 20, तो क्या आ जाएगा, 140। थर्ड के सीधा लिख दूं, 120। फोर्थ के ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाना। आ गया समझ में। तो पहले के 160, दूसरे के 140, तीसरे के 120, ऐसे फिर 100, 80, 60, और टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, इसमें दे रखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगाए, पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के बारे में सोचा खाली। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाए। कुल मिला के जैसे पहली क्लास के बच्चे हैं तो पहली क्लास के बच्चे को कितने लगाना, 1 पेड़। दूसरी क्लास का अगर बच्चा है तो कितने पेड़ लगाने, 2 पेड़। आया कुछ समझ में, ये है। ठीक है, जैसे 12वीं तक स्कूल है ना, तो 12वीं क्लास का जो बच्चा है वो कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़। ठीक है, जैसे कक्षा 1 जो है वो 1, ऐसे करके आगे, तथा प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3। मतलब हर क्लास में 3 भाग है। 3 भाग का मतलब जैसे पहली की 3 क्लासें हैं, ए बी सी, अपन लिखते हैं ना, 10वीं ए 10वीं बी, अपने तो यही एक ही है इसलिए ए ही लिखते हैं। तो कितनी कितनी है, 3 3। इसने लिखा है यहाँ पे कितने अनुभाग है, 3। इसका मतलब पहली वाला जो बच्चे हैं 3 अनुभाग अगर है, उसके अनुसार ये जो पेड़ लगा रहे हैं वो कितने लगा रहे हैं, कितने लगाएंगे, 3 पेड़। दूसरे वाले 6 पेड़, तीसरे वाले 9, ऐसे करते हुए 12वीं क्लास वाले कितने लगाएंगे, 36 पेड़। 12 है ना, 12 के 3 गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 36। आया कुछ समझ में। तो अपनी समांतर श्रेणी जो है वो कौन सी बनी, वो वाली, यानी कि एपी जो है वो हो जाएगी 3, उसके बाद 6, फिर 9, ऐसे करते हुए लास्ट क्या रहेगा अपना, 36। ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी। अब टोटल ज्ञात करना अपने को, 1 से लेके 12वीं तक जितने भी पेड़ लगाए बच्चों ने वो कुल कितने हैं। तो यहाँ अगर देखोगे तो ए का मान कितना है, 3। डी का मान कितना है, 6 में से 3 घटा लो, क्या आएगा, 3। एन का मान कितना है, कितनी कक्षा है टोटल, 12। तो एन का मान कितना है, 12। ठीक है, अब निकालना अपने को क्या, एस एन। तो एस एन में वो कौन सा लगा दे, छोटा वाला। छोटा वाला क्यों लगा दे, क्योंकि अपने पास लास्ट भी तो है। ठीक है, तो ए प्लस एन, एन का मान कितना है, 12 बटा 2 हो जाएगा। ए का मान कितना है, सबसे पहला 3, और लास्ट क्या है, 36। दोनों को जोड़ लो, पहले इसका भाग लगा दे, कितनी बार, 6 बार। 36 और 3 को जोड़ोगे तो 39। 39 का गुणा इससे हो जाएगा तो 6 का गुणा इससे तो 4 54, 18 और 5 23। सही है ना। तो टोटल पेड़ जो है वो कितने हो गए, 234। आ गया समझ में। ठीक है, हाँ अगला जो सवाल है 18वां, केंद्र
ए से प्रारंभ करते हुए, जैसा चित्र में दे रखा है वैसा, केंद्र क्या है अपना ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों को ए और बी को लेते हुए, जैसे ए है फिर दूसरी बार क्या आ गया बी, ऐसे तो त्रिज्या जो है वो बढ़ती जा रही है, 0.5, 1, 1.5, 2.0 ऐसे है, ठीक है। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, कौन सा व्रत है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा, जैसे पूरा व्रत जो तो ऐसे होता है, आधा अपने को इतना लेना है, ये पहला हो गया, फिर अगला चल रहा है ऐसे तो ये दूसरा हो गया, फिर अगला चल रहा है तो तीसरा, ऐसे कितने व्रत है 13, इसका मतलब एन का मान जो है अपने पास वो कितना है 13। एपी जो अगर देखोगे तो एपी अपनी क्या है, एक तो 0.5, दूसरा 1.0, फिर 1.5, ऐसे आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई यानी कि एसएन निकालना है, क्या निकालना है एसएन निकालना है, ठीक है। अब क्या क्या आपने को पता है, तो लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, क्या ज्ञात करनी है लंबाई, तो लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक जो है उसको कहेंगे अपन परिधि, क्या कहेंगे परिधि, ठीक है। और किसकी परिधि है वो अर्धवृत्त की, आधा ही व्रत है ना अपने पास, पूरा तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये आगे जा रही लाइन वापिस, ये लाइन देखोगे तो फिर आगे चली गई, तो ये क्या बन रहा है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त की परिधि जो है उसका सूत्र क्या होता है पाई आर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन कि एस निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसमें कि जैसे R1 हो गई 0.5, फिर R2 क्या हो गया 1.0, ठीक है। तो इसमें जो सूत्र रखेंगे पहले अपन क्या निकालेंगे AN, ताकि क्या है अपना लास्ट पद आ जाएगा, और लास्ट पद आने के बाद में सीधा अपन उसकी लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो AN बराबर होता है A प्लस AN-1 इंटू क्या होता है D, A जो है वो अपना है 0.5, N का मान कितना है टोटल 13, 13 माइनस 1, और D का मान दोनों के बीच का गैप यानी कि D है 0.5 का गैप आ रहा ना, 5.5 है फिर 1 है फिर 1.5 है फिर 2 है, तो क्या आ रहा है 0.5, ठीक है। और संख्या बढ़ रही है तो प्लस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। 13 में से 1 घटाओगे तो 12, और 12 का गुणा किससे करना है 0.5 से, तो कितने होते हैं 60, 0.1 संख्या के बाद यहाँ लग जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना 6.0, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 6.5, ये तो क्या आ गया अपना लास्ट वाला पद यानी कि AN, ठीक है। अब क्या निकाल देंगे अपन SN, तो SN निकालेंगे, SN में क्या होगा कि अपने पास परिधि निकालनी है, और परिधि का सूत्र क्या होता है पाई, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर, तो N/2 A प्लस AN, अपन यहाँ पे पाई का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को क्या निकालना है परिधि निकालनी, टोटल क्या निकालनी है उसकी लंबाई निकालनी है परिधि, इसलिए अपन यहाँ पे बाहर किसका गुणा कर लेंगे पाई का, ठीक है। और पाई का मान जो होता है वो कितना होता है 22/7, यहाँ पे हो जाएगा S 13, N का मान है 13/2 हो जाएगा, और A का मान क्या है सबसे पहले 0.5, और लास्ट वाला क्या निकाला अभी अपन ने 6.5, ठीक है। 2 के पहाड़ से इसको काटो तो 11 बार, 11 का गुणा हो जाएगा 13 से, और नीचे अपने पास क्या है 7, ठीक है। उधर जोड़ोगे 6.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, 6.5 और आधा तो 7 ही होंगे, 7 से 7 कट जाएगा, अपने को गुणा करना है 11 का गुणा 13 से, तो 11 का 3 बार 33, 3 बचा, 11 का एक बार 11 और 3 14, तो टोटल लंबाई जो है वो क्या आ जाएगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है 19वां, उसमें दे रखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, यानी कि 200 लकड़ियां है कुल मिला के, टोटल कितनी है 200, यानी कि SN दे रखा आपने, ठीक है। इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें कितने हैं
20, उससे अगली जो है उससे ऊपर वाली उसमें कितने हैं 19, इसी तरीके से आगे 18। ठीक है, कुल मिला के सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें ऐसे करके टोटल कितने हैं 20, फिर उससे अगले वाले में एक कम हो गया 19, फिर उससे एक कम, ऐसे करते हुए लगातार रखे हुए हैं और टोटल कितने रखे हुए हैं 200। ठीक है, तथा सबसे, हाँ, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए, यानी कि किसका मान निकालना अपने को, एन का, क्योंकि पंक्तियां अपने को पता नहीं है, टोटल कितने ढेर की पंक्ति बनी वो निकालना है। और एक और निकालना है कि इसके ऊपरी पंक्ति में कितने हैं, लास्ट वाले में कितने हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाले में। ठीक है, दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले अपन एपी बना ले, तो एपी क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या आएगा 20, उसके बाद 19, फिर 18, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ए का मान कितना है 20, डी का मान गैप कितना आ गया 19 माइनस 20, तो कितने का गैप है 1 का, लेकिन क्या रहेगा माइनस, क्योंकि संख्या क्या हो रही, कम हो रही ना। ठीक है, अब वही एस एन वाला सूत्र है, उसमें मान लिख देते हैं एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। जो जो पता है उसका मान लिखे, तो एस एन का मान कितना है 200, एन का मान पता है क्या, नहीं, 2a का मान पता है कितना 20, एन का मान नहीं पता, और डी का मान, दोनों के बीच का गैप माइनस का 1। ठीक है, हाँ, 2 को इधर भेज दो, 200 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 20 से तो 40, माइनस 1 का गुणा एन से तो माइनस एन हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस 1 से तो हो जाएगा प्लस का 1, और इधर अपने पास बचा है क्या है एन। ये दोनों संख्यात्मक मान है, 40 और 1 कितने हो गए 41, और उसका गुणा एन से कर लिया तो 41 एन, और इस एन का गुणा इस एन से हुआ तो माइनस का एन स्क्वायर, और बराबर इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। इतना आया समझ में। इसको अपने को प्लस बनाना है, इसको इधर भेज दो, मतलब दोनों को, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 41 एन, और ये तो इधर ही है तो प्लस का 400 बराबर 0। कौन सी समीकरण हो गई है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या करते हैं अपन, ए का गुणा सी से, ए का मान साथ में कुछ नहीं है तो 1, और सी का मान 400, दोनों का गुणा हुआ तो 400, प्लस माइनस करने पर बीच वाला, यानी कि माइनस का क्या लाना है 41, क्या लाना है 41, तो दो टुकड़े, 40 होता तो अपन 20-20 करते, 40 होता तो 20 इंटू 20, क्योंकि 20 का गुणा 20 से करते 400 आ जाते, और 20 और 20 40 हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है 41, तो 41 वाले का जोड़ा होता है 25 और 16, दोनों को जोड़ोगे तो 41 आ जाएंगे, और दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 400। ठीक है, और दोनों किसके रहेंगे माइनस की, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर अपने को माइनस की संख्या चाहिए। ठीक है, एन स्क्वायर है ही है, इसकी जगह ये लिखना है, तो माइनस का 25 एन और माइनस का 16 एन, प्लस क्या हो जाएगा 400 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है एन, तो एक एन बच जाएगा, और यहाँ से 25, इन दोनों में कॉमन एन तो है नहीं, लेकिन 16 कॉमन है, क्या है 16, क्योंकि 16 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा एन, और यहाँ से -16 बाहर लिए, इसलिए अपन अपने हो जाएगा माइनस का 25, क्योंकि अभी तो बताया 25 और 16 का गुणा करेंगे तो 400 आ रहे हैं, तो 16 का भाग लगाते कितनी बार जाएगा 25 बार। ठीक है, एक बार इसको लिखना है, कुल मिला के अपना ये और ये सेम आना चाहिए, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एन माइनस 25 एक बार लिख दिया, और एक बार हो गया एन माइनस 16। ठीक है, एन माइनस 25 बराबर 0, और एक एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर 16 हो गया एक तो, और एक एन बराबर क्या हो गया 25। ठीक है, अब ये यू कह रहा है कुल मिला के कि आंसर जो अपना, एक तो एन बराबर 25 आया और एक एन बराबर क्या आया 16, तो वो पंक्तियां जो है वो कितनी है, या तो 25 या फिर 16, पर आंसर तो कोई सा एक होगा। अब यहाँ पे सीधा अपन देख के तो बता नहीं पा रहे,
क्योंकि दोनों आंसर किसके है, प्लस के। अभी तक आंसर क्या हो रहे थे, माइनस में आ रहे थे, वहां पे अपने सीधा पता चल रहा था कि ये सही है। यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों आंसर प्लस के। तो अब दोनों आंसर प्लस के, तो अपन चेक कर लेंगे। हाँ, अब चेक कैसे करेंगे कि लास्ट पंक्ति जो है उसमें कितने मान मतलब कितने वो जो लकड़ियां हैं वो रखी हुई है वो निकाल लेते हैं। तो A25 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, A25, और एक निकालेंगे A16, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, A25 है, यानी कि A का मान तो कितना है 20, N का मान 25 और -1, और D का मान कितने का गैप था, -1 का। ठीक है, 20 तो ही है, 25 में से एक घटाओगे तो 24, उस 24 का गुणा 1 से करोगे तो 24, और किसका, माइनस का। अब 20 में से 24 घटाओगे तो कितने हुए, -4। यहाँ पे आ गया ना, -4 आया, इसका मतलब सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें -4 लकड़ियां रख सकते हैं क्या। -4 का मतलब क्या होता है, जीरो से भी 4 कम है, तो जीरो से 4 कम कभी लकड़ियां हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 20 प्लस n का मान 16 -1 और d का मान वही माइनस का 1, 20 सही है। 16 में से 1 घटाओगे तो 15, उस 15 का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 15। ठीक है, 20 में से 15 को घटाओगे तो 5, यानी कि लास्ट जो पंक्ति है उसमें कितने लट रखे हुए हैं, 5। आ गया समझ में। और पंक्तियों की संख्या जो है वो क्या है, 16। ये वाला राइट और ये वाला गलत। ठीक है, कौन सा हो गया ये, 19। लास्ट सवाल है इसका, बहुत दिनों में खत्म हुई, 10 एक दिन हो गए ना। हाँ, लास्ट जो सवाल है उसमें है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखा हुआ है, बाल्टी, जैसे ये बाल्टी है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। दौड़ क्या है, आलू दौड़। कुल मिला के इधर अपने पास आलू रखे हुए हैं। ठीक है, पहला जो आलू रखा हुआ वो कितने दूर है, 5 मीटर। और आगे क्या कहा, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर, कितना मीटर, 3 मीटर। उसके बाद जो गैप आया वो कितने का है, 3 मीटर। हर 3 मीटर पे आलू है। फिर दूसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आलू रखे हुए। और टोटल आलू जो रखे हुए कितने रखे हुए, 10 आलू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज पता चल रही है अपने को कि एन का मान कितना है, 10, क्योंकि 10 आलू है अपने पास। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। अब वो चलना कहाँ से स्टार्ट करता है, बाल्टी से, मतलब यहाँ से। ठीक है, और एक निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। कुल मिला के यहाँ से चलना उसको, इस आलू को उठाया, रिटर्न आई, और वापस किस में डाला उसको, बाल्टी में। तो यहाँ गई और यहाँ आने पर वो कितना दूर चली गई, कितना मीटर चली, मतलब 5 ही चली, 10 हो गया ना, क्योंकि 5 तो गई और 5 वापिस आई। यानी कि अगर इसको एपिक बनाओगे, यानी कि समांतर श्रेणी अगर बनाओगे, तो सबसे पहला जो दौड़ है उसकी वो कितने की हुई, 10 की। आया कुछ समझ में। इस आलू को उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब दोबारा वापिस किसको उठाना, उसको, इसको। अब वापिस रिटर्न जाएगी, कितना जाने में कितना हो गया, 8 हो गया ना, 6 कैसे हुआ, 5 तो ये है और 3 और आगे है, तो कितना हो गया, 8। वापिस रिटर्न आएगी तो फिर 8, यानी कि टोटल कितना हो गया, 16। इसी तरीके से फिर अगला जोड़ो, कितना और जुड़ जाएगा, 11 हो रहा है। अरे टोटल कितना हो जाएगा, 11 तो जाने में, 11 फिर आने में, तो 22। कुल मिला के 3 तो ये 3 ये 6 जोड़ लो ना, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बन गई अपनी, क्या बन गई, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसा आगे भी हो रहा है, इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, प्रतियोगी जो है उसको कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी टोटल 10 बार में। ठीक है, वो निकालना। तो ए का मान तो क्या हो गया, 10, डी का मान क्या है, 16 - 10, यानी कि कितना, 6। ठीक है,
एन का मान अभी लिखा था अपन ने 10, तीनों मान है अपने पास, ए भी है, डी भी और एन भी है, तो सीधा सूत्र में लिखो एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, एन का मान कितना है 10 बटा 2, ए का मान कितना है सबसे पहले 10, एन का मान वही 10 आलू इसलिए 10 ही रहेगा, और डी का मान 6। ठीक है, 2 का भाग लगा दो इसमें कितनी बार 5 बार, 2 का गुणा 10 से तो 20, 10 में से 1 घटाओगे तो 9, और 9 का गुणा 6 से तो कितना 54, 54 का और 20 जो है उन दोनों को जोड़ोगे तो 74, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 5 से, 20, 2 बचे 35 और 2 37, तो कितने मीटर दौड़ेगा वो 370 मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो चैप्टर था 5वां वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हाँ, इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।